नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरंभ न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे ताज़ा तरीन और सबसे महत्वपूर्ण खबरों को। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार कई पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली में अपनी मजबूत तैयारी शुरू कर दी है, खासतौर उन इलाकों में नजर गड़ाए हुए हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इस कड़ी में करावल नगर सीट पर AIMIM ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ कड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। आइए जानते हैं AIM की रणनीतियों के बारे में और उन्होंने क्या बयान जारी किए हैं। AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने हाल ही में करावल नगर सीट को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि करावल नगर में लगभग 30% मुस्लिम आबादी है और उनकी पार्टी वहां से चुनाव लड़ने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उनका कहना है कि करावल नगर में AIMIM पहले पार्षद का चुनाव लड़ चुकी है और पार्टी का संगठन वहां मजबूत है, इसलिए पार्टी को लोगों को एक बेहतर राजनीतिक विकल्प देना चाहिए। जमई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, करावल नगर में 30% मुस्लिम आबादी है और हमारा संगठन वहां मजबूत है। हमें जनता को एक अच्छा विकल्प देना चाहिए। राजनीति में कुछ भी संभव है। उन्होंने कांग्रेस को भी सुझाव दिया कि मुस्तफाबाद और ओखला में AIMIM का समर्थन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा था। उनके उम्मीदवार को AIMIM के पार्षद प्रत्याशी से भी कम वोट मिले थे। इशरत जहां को टिकट देने की चर्चा भी सुर्खियों में है। अब करावल नगर की सीट पर भाजपा के कपिल मिश्रा के खिलाफ इशरत जहां को उम्मीदवार बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं। इशरत जहां दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और कांग्रेस की पूर्व पार्षद रह चुकी हैं। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगे भड़काने और गैरकानूनी रूप से भीड़ इकट्ठे करने जैसे गंभीर आरोप हैं। खुद शोएब जमई ने ऐसी एक खबर को ट्वीट करके इस चर्चा को और हवा दे दी है। बताया जा रहा है कि AIMIM इशरत जहां के संपर्क में है और उन्हें कपिल मिश्रा के खिलाफ मैदान में उतार कर सकती है। कपिल मिश्रा को लेकर AIMIM का रुख भी जानिए। शोएब जमई ने कपिल मिश्रा पर तीखा हमला करते हुए उन्हें दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया है। उन्होंने कहा कि मिश्रा को टिकट मिलना उन दंगा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, जिन्होंने 2020 के दंगों में अपनों को खोया है। AIMIM की कोशिश ये है कि करावल नगर में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार उतार कर मिश्रा को चुनौती दी जा सके। आइए नजर डालते हैं AIMIM की अन्य रणनीतियों पर। ये पहली बार नहीं है जब AIMIM ने दंगों के आरोपियों को टिकट देने की योजना ना बनाई हो। इससे पहले पार्टी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से और शफा उर रहमान को ओखला से उम्मीदवार बनाया था। अब चर्चा है कि पार्टी शाहरुख पठान को भी टिकट देने पर विचार कर रही है। चुनाव में AIMIM की भूमिका को जानते हैं। दिल्ली की राजनीति में AIMIM का दांव इस बार बहुत दिलचस्प हो सकता है। मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए AIMIM का मुकाबला मुश्किलें बढ़ा सकता है। पार्टी के मजबूत संगठन और आक्रामक रणनीतियों के चलते कई सीटों पर समीकरण बदले जा सकते हैं। दिल्ली चुनाव में करावल नगर सीट पर AIMIM और भाजपा के बीच मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। कपिल मिश्रा और इशरत जहां के बीच अगर टक्कर होती है तो यह सीट चुनावी चर्चा का केंद्र बन सकती है। AIMIM के इस कदम से साफ है कि दिल्ली में अपने पांव जमाने और बड़ी राजनीतिक ताकत बनने का इरादा रखती है। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिए और लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।